नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है। और हम 21 डे की मेडिटेशन चैलेंज का दूसरा दिन आज कर रहे हैं। एक हफ़्ता हमने पहले प्रिपरेशन का किया था, अब हम सेकंड वीक का दूसरा दिन कर रहे हैं। पहली चीज़ तो आप ये एक बार एक इन्फॉर्मेशन ये ज़रूरी है कि जो एक दिन पीछे आप मुझसे रहें, मतलब मेरे यहाँ की टाइमिंग और आप इंडिया की टाइमिंग में थोड़ा डिफरेंट फ़र्क है। तो उस डिफरेंस की वजह से जो है आप मेरे भरोसे रह सकते हैं। तो आप एक दिन पीछे चले, मतलब मान लो आज 5 तारीख है, तो आप आज 4 तारीख वाला अभ्यास करें। आज जो मैं 5 तारीख को रिकॉर्ड करूँगा वो आपको 6 तारीख को मिलेगा। तो आप एक दिन पीछे रहें मेरे से, तो उससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। और बाय चांस कभी ऐसा टाइम होता है कि आपके पास टाइम अवेलेबल है और आप नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप प्रीवियस डे का जो है उसको रिपीट कर लें, या फिर प्रिपरेशन वीक कम से कम एक बैठने का अभ्यास तो 10 मिनट का आप जो भी है वो कर ही लें, या फिर पहले दिन जो किया है उसको ही सेम रिपीट कर सकते हैं। तो ये ज़रूर जानकारी है। आज दूसरे दिन के अभ्यास में ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करेंगे। किसी भी एक आसन का चुनाव करें। एक आसन की अलग से वीडियो बना दी है, वो भी यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा मैं, और वेबसाइट पर वो मिल गई होगी। तो उसको कोई भी एक आसन का चुनाव, कमर गर्दन सीधी, जो भी फाइनल पोजीशन है अपनी ले लेंगे। तो ध्यान रहे इस वीक में हम अभ्यास कर रहे हैं स्थिरता का, सुख का और प्रयत्न शैथिल्य का। तो पहली बेल जब बजेगी, एक बेल बजेगी तो स्टार्ट हो गया मतलब। फिर जब दूसरी बेल, पहली और दूसरी बेल के बीच में मान लो 10 मिनट है, तो उस 10 मिनट को हमने लगभग मोटा मोटा डिवाइड किया है। जैसे 2 मिनट, पहली 2 मिनट में जो है हम स्थिरता का अभ्यास करेंगे, अपने पोस्चर को करेक्ट करके सीधे होके एकदम स्टेबल, सीधे एकदम अलाइनमेंट में, जैसे आसन वाली वीडियो में बताया, सारा अलाइनमेंट का ध्यान रखते हुए सीधे होके बैठ जाएंगे स्थिर होके। तो पहली 2 मिनट में स्थिरता प्राप्त करनी है। अगली 2 मिनट में हमें अपने आप का को सुखपूर्वक, यानी अंदर से कंफर्ट, यानी ईजी होना है, रिलैक्स होना है। थोड़ा अपने ध्यान को पूरे शरीर में घुमा के, कहीं डिस्कम्फर्ट है तो उसे रिलीज़ कर देना है अगली 2 मिनट में। फिर बेल बजेगी तो नेक्स्ट स्टेप पर हम जाएंगे। फिर है प्रयत्न शैथिल्य के बाद रिलैक्स्ड अवेयरनेस, मतलब हम बिल्कुल कोई अपनी तरफ से कुछ ना करते हुए जो भी चल रहा है, क्या चल रहा है इस समय, श्वास चल रहा है, तो श्वास लगातार आ रहा है, जा रहा है, उस श्वास को महसूस करते रहो। कहाँ महसूस करते रहो? जहाँ आपको महसूस हो सकता है वो चेस्ट में हो, पेट में हो, नाक पे हो, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ लगातार उसको बिना कोई परिवर्तन किए उसको लगातार महसूस करते रहो। कोई अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं कर देना, एफर्टलेस एफर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ध्यान को। आंखें बंद करें, 2-4 लंबे गहरे सांस लेके। 2-4 लंबे गहरे सांस में क्यों बोल रहा हूँ, जैसे ही ऑक्सीजन ब्रेन में जाएगी तो आप पूरी तरह प्रेजेंट हो जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं, आंखें बंद। कमर गर्दन सीधी। स्टेप 1, स्थिरता। बिल्कुल स्थिर होके बैठें। शरीर में कोई गति ना हो। अपने नीचे की ज़मीन को महसूस करो।
अपने हाथ पैरों को महसूस करो। दो मिनट पोस्चर पर ही ध्यान रखेंगे अपने। पूरी तरह उपस्थित बने रहेंगे। पूरी तरह स्थिर हैं, अवेलेबल हैं। स्टेप 2, मेंटल रिलैक्सेशन। अपने ध्यान को पूरे शरीर में घुमाओ और जहाँ भी डिस्कम्फर्ट है उसे मानसिक रूप से ढीला कर दो। कहीं खिंचाव है, तनाव है, तो अपने ध्यान को पूरे शरीर में घुमाओ और चेक करो कहाँ कहाँ खिंचाव, तनाव है, और मानसिक रूप से उसे थोड़ा ढीला करने की, उस प्रयास को शिथिल करने की कोशिश करो। कोई चीज़ आपने होल्ड की होगी, कुछ कंट्रोल होगा, उसे थोड़ा छोड़ देना है अपनी तरफ से ढीला। सिर से पैर तक अपने ध्यान को घुमा लो। चेक करो अपने सिर को, अपनी आँखें, चेहरा, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, चेस्ट एरिया, पूरा पेट, पूरी कमर, हिप्स, दोनों टांगें, पिंडलियाँ, पंजे,
पूरा शरीर एकदम शिथिल, सहज एंड और स्थिर। अब सारा ध्यान धीरे धीरे श्वास पर लेके जाओ। इस समय जो श्वास आ रही है, जा रही है, बस उसी श्वास पर एक रिलैक्स्ड अवेयरनेस। बस शांति से बैठे बैठे देख रहे हैं, जैसे अपने ही शरीर को सांस लेता हुआ देख रहे हैं। कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं, कोई कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं, बस जहाँ भी महसूस हो रहा है वहीं पर कि सांस आया, सांस गया। रिलैक्स्ड अवेयरनेस, तनावपूर्ण ना हो, ज़बरदस्ती ना हो। अब लगातार सांस पर बने रहो। बीच बीच में ध्यान इधर उधर चाहे तो दोबारा सांस पर ले आओ, बिना किसी गिल्ट फील के, बिना किसी जजमेंट के। सहज रहो, बिल्कुल सहज, एज इट इज़, जैसे हो वैसे ही। किसी चीज़ पर कोई रिएक्ट नहीं करना, ना किसी विचार पर, ना किसी आवाज़ पर। इस समय जो जीवन रूपी घटना आपके अंदर घट रही है, उसे लगातार देखते रहो।
धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएं। 2-4 लंबे गहरे सांस लें। हाथ पैरों को हिलाएं। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोलें। पैरों को अपना कंफर्टेबल कर लो। कहीं कोई अनकंफर्टेबल कुछ लग रहा है, डिस्कम्फर्ट है, तो उसे रीसेट कर लो। जब हम ध्यान से बाहर आते हैं तो क्या है कि शुरुआत में मान लो आप ध्यान के अंदर बैठे, शुरू में इतना नहीं आपको महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे ध्यान में जाना शुरू होंगे तो आपकी बॉडी फ्रीज होना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि आप एक गहरे वैक्यूम स्टेट में जा रहे हो, जहाँ आपकी बॉडी जैसे पत्थर की मूर्ति की तरह हो गई है। अभी तो हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही, लेकिन जैसे जैसे जिसका अभ्यास है उसको फील हो भी रहा होगा। आप देखेंगे कि 10 मिनट का सोच के बैठे हैं और आपका उठने का मन ही नहीं कर रहा। तो शुरुआत में मेरी सलाह ये है, अगर आप बिगनर हैं और ऐसा महसूस हो रहा है तो थोड़ा बहुत टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम से ना बढ़ाएं। उसको 2 बार में कर लें। मतलब मान लो एक स्टेट आपको अचीव हो रही है तो उसको 2 बार में करें। मतलब एक अच्छा लग रहा है तो एक बार कर लिया, फिर एक शाम को भी कर लिया, या सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, या जब भी आपको समय लगे, सोने से पहले कर लिया। तो उसको बहुत लंबा एक बार ना करके छोटा छोटा 2 बार में आप कर लो। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करें। और जब डीप स्टेट में हम चले जाएंगे तो एकदम से बाहर नहीं आ पाएंगे। मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा समय ले रहा हूँ कि सांस लो, हाथ पैर हिलाओ, क्योंकि जब आप ध्यान में चले जाएंगे एकदम से आप उठ ही नहीं पाएंगे। अगर कोई कहे कि एकदम से उठ जाओ तो उठ नहीं पाओगे आप, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपका शरीर के ऊपर से कंट्रोल ही छूट जाता है। तो उस समय कहाँ कंट्रोल होता है? कभी कभी बाई चांस जिनका अभ्यास है, आपको कोई ऐसा प्रारब्ध है, प्रीवियस प्रैक्टिस है, बहुत गहरे ध्यान में चले गए, तो उस समय आपको लगेगा कि शरीर तो मेरे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। तो क्या चीज़ कंट्रोल में होगी उस समय? उस समय कंट्रोल होगा सांस। तो उस समय आप सांस पर कंट्रोल कर सकते हैं। शरीर में हाथ पैर नहीं हिला पाएंगे, फ्रीज हो गया है वो तो, लेकिन सांस पर कंट्रोल है। तो सांस की गति उस टाइम पर आप चेंज कर दो। तो सांस की गति चेंज करते ही एनर्जी सर्कुलेशन भी चेंज हो जाएगा और शरीर के ऊपर भी धीरे धीरे कुछ सेकंड में कंट्रोल आपका वापस आएगा। फिर आप अपने हाथ पैरों को थोड़ा हिला के धीरे धीरे सामान्य चेतना में आके धीरे धीरे उठें, क्योंकि डीप स्टेट से बाहर आना एकदम से नहीं आना। उसमें मैंने आसन वाली वीडियो में बताया है, काफ़ी नुकसान हो सकते हैं, तो विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। एकांत स्थान में करें, बीच बीच में कोई डिस्टर्ब ना करें। तो आज की इस प्रैक्टिस में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।